Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic Rinderpest on the cattle plague. Very important topic as इसमें ये बताया जाएगा कि कैसे जो है कोई बीमारी जो है पूरे कॉन्टिनेंट को जो है कॉलोनी में कन्वर्ट कर सकती है. तो लेट्स सी दिस टॉपिक. बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. नाउ लेट्स सी. अफ्रीका 1890s तक यहाँ पे जो है बहुत तेजी के साथ एक डिजीज फैला जिसका नाम था कैटल प्लेग या रिंडरपेस्ट. इस बीमारी ने जो है वहाँ के लोगों के लाइवलीहुड पर, वहाँ के लोकल इकोनॉमी को जो है बुरी तरह से प्रभावित किया. टेरिफाइंग इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा. और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो यूरोपियन इम्पेरियल इम्पैक्ट था, जो यूरोपियन कंट्री जो दूसरे पे अपना कब्जा करना चाहते थे, वैसा अगर कर लेते हैं तो कॉलोनीज पे उसका क्या असर पड़ता है. मतलब एक तो हो गया वो कंट्री जो दूसरे को अपने कंट्रोल में लेगा, और वो कंट्री जो किसी के कंट्रोल में जाएगा. तो इस तरह से जो कंट्री कॉलोनी में कन्वर्ट होता, उसका जो लाइफ स्टाइल होता है, उसकी जो सोसाइटी होता है, वो पूरी तरह से बदल जाती है. साथ में ये ईरा जो है ये भी दिखाता है कि जो कॉन्क्वेस्ट है, जो जीत है या जो लड़ाइयाँ हैं, वो इवन ए डिजीज अफेक्टिंग कैटल, जो कोई एक बीमारी है जो कैटल को होती है, वो भी कितने लोगों के लाइफ्स को बदल सकती है. थाउजेंड्स ऑफ जो लोग हैं उनके भाग्य को बदल सकती है, और साथ में बदल सकती है उनके वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप को. चलिए इसको देखते हैं हम लोग पूरा हिस्टोरिकली. अगर बहुत पुराने समय से देखा जाए तो अफ्रीका का इतिहास ये बताता है कि अफ्रीका में जो था लैंड बहुत ज़्यादा था इन कंपेरिजन ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन. वहाँ का जो पॉपुलेशन था काफ़ी कम था, उसकी तुलना में वहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा था. और बहुत समय तक फॉर सेंचुरी लैंड और लाइव स्टॉक यही जो है अफ्रीकन लोगों का लाइवलीहुड था. सस्टेन लाइवलीहुड स्पेंड करते थे, उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थे, और वो शायद ही कभी जो है दूसरों के यहाँ बेस पे काम करना पसंद करते हों. लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका में जो है बहुत कम कंज्यूमर गुड्स ऐसा था जो वो लोग बाई करते थे. अदरवाइज वो सब के सब जो है खुद ही उगा लिया करते थे, नहीं तो फिर जो है जो कैटल एनिमल्स था उनसे उनको मिल जाता था. अगर अफ्रीका में अगर यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास या आपके पास जो है कि बहुत सारा लैंड हो, बहुत सारा लाइव स्टॉक है, दोनों इतना ज़्यादा है कि आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट है, काफ़ी कुछ है, तो क्या आप कभी जो है लिटिल वेज पे जो है या वेज के लिए काम करना पसंद करेंगे? तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो दूसरे के यहाँ जो है अपने पास सब कुछ होते हुए भी काम करना पसंद करेगा. उसी तरह से अफ्रीका के लोग भी जो है काम करना नहीं चाहते थे. लेट 19th सेंचुरी आते आते यूरोपियन धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि अफ्रीका में जो है वास्ट रिसोर्स ऑफ लैंड था, मिनरल्स था, और वो यूरोपियन चाहते थे कि वहाँ जा कर के प्लांटेशन इस्टेब्लिश किया जाए, साथ में माइनिंग में भी हाथ आजमाया जाए. ये देखिए यहाँ पे है ट्रांसवाल गोल्ड माइंस का है ग्राफिक. यहाँ पे जो है ट्रांसवाल गोल्ड माइन तक जाने के लिए जो है रिवर पार करना पड़ता था, विल्स रिवर पार करना पड़ता था. और जब से ये डिस्कवर हुआ था कि बिट वाटर रैंड में जो है गोल्ड माइन है, तो सारे के सारे यूरोपियन जो है इस रीजन की तरफ दौड़ पड़े. उनको इस बात का भी डर नहीं था कि वहाँ पर बीमारियाँ होंगी, डेथ होगा, कुछ नहीं. हर डिफ़िकल्टी को पार करके जो है वहाँ तक पहुँचना चाहते थे. और यही वजह था कि 1890 आते आते साउथ अफ्रीका जो है लगभग पूरे वर्ल्ड में जितना गोल्ड प्रोडक्शन होता था उसको 20% प्रोड्यूस करने लगा था. यूरोपियन अफ्रीका में क्रॉप प्रोड्यूस करना चाहते थे लैंड पर, साथ में मिनरल्स वहाँ से निकाल करके एक्सपोर्ट करना चाहते थे यूरोप को. लेकिन जैसे ही अफ्रीका यूरोपियंस पहुँचे तो वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा, और वो प्रॉब्लम था शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेज. वहाँ पर कोई भी जो आदमी था वो वेज पे काम करना नहीं पसंद करता था. एम्प्लॉयर्स ने जो है इसके लिए जो है लेबर जुटाने के लिए बहुत सारे मेथड इस्तेमाल करने शुरू किए कि कैसे उनको रिक्रूट किया जाए और कैसे लेबर जुटाया जाए. तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया कि बहुत हैवी टैक्स जो है लगा दिया गया,
और ये हैबिटेक्स इतना ज़्यादा था कि ये तभी कोई दे सकता था जब कोई बेज पर जो है प्लांटेशन या माइंस में वर्क करे। साथ में जो है जो इनहेरिटेंस लॉ था उसको बदल दिया गया। इनहेरिटेंस लॉ में ये चेंज किया गया कि दिस इज द ट्रांसवाल गोल्ड फील्ड है इन साउथ अफ्रीका, 1875 का यहाँ से गोल्ड माइनिंग किया जा रहा है। इनहेरिटेंस लॉ में ये चेंज किया गया कि जो फादर की प्रॉपर्टी होगी वो फैमिली के सभी मेंबर को नहीं मिलेगी, वो किसी एक को ही मिलेगी। मान लीजिए कि किसी पेजेंट के पास बहुत लैंड है और उसके 4 बेटे हैं, तो ऑल 4 को जो है लैंड नहीं दिया जाएगा, उसमें से किसी एक सिलेक्टेड को लैंड दिया जाएगा, बाकी 3 को जो है लैंड से बाहर कर दिया गया। रिजल्ट ये हुआ कि जो 3 अनएम्प्लॉय होंगे वो लोग लेबर मार्केट में पहुंच जाएंगे। ये जानबूझ करके किया गया था लेबर मार्केट में लाने के लिए। उसी तरह से जो एक बार माइन वर्किंग में पहुंच जाता था उनको कन्फाइन करके रखा जाता था, मतलब बंद करके रखा जाता था इन कंपाउंड, और उनको ये अलाउ नहीं किया जाता था कि वो फ्रीली जो है वहां से घूम सकते हैं, मतलब विदाउट परमिशन वहां से वो बाहर जा सकते हैं। तो इसके बावजूद जो है नहीं मिल रहे थे बहुत ज़्यादा लेबर, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज हुआ वहाँ के सोसाइटी में, अफ्रीका के सोसाइटी में, जिसने पूरा सिनारियो ही बदल दिया। वो क्या था? तो यही वो समय था जब वहाँ पर आया, अफ्रीका में आया रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट जो कि एक डिवास्टिंग कैटल डिजीज था, जिसने जो है वहाँ के 90% के लगभग जो एनिमल्स थे उसको मार डाले। कैसे? रिंडर पेस्ट सबसे पहले अफ्रीका में आया 1880s में, और ये कैसे वहाँ पहुँचा था? एक्चुअली रिंडर पेस्ट वहाँ की बीमारी थी नहीं, वहाँ के कैटल की बीमारी नहीं थी, ये पहुँचा था ब्रिटिश एशिया से। ऐसा था कि ब्रिटिश एशिया से जो है कुछ कैटल इंपोर्ट किए गए थे अफ्रीका, और ये कैटल किस लिए लाए गए थे? ये कैटल लाए गए थे इटालियन सोल्जर्स को जो कि लड़ रहे थे ईस्ट अफ्रीका में इरिट्रिया को अंडर कंट्रोल करने के लिए। तो इरिट्रिया को अंडर कंट्रोल करने के लिए जो इटालियन सोल्जर लड़ रहे थे उन्हीं को खाने में देने के लिए ब्रिटिश एशिया, मतलब एशिया से जो है कैटल लाए गए, और ये कैटल्स इन्फेक्टेड थे। अब जब ये कैटल एक बार पहुंचा ईस्ट कोस्ट की तरफ, रिंडर पेस्ट जो है एकदम से जो है जंगल के आग की तरह लाइक ए फॉरेस्ट फायर पूरा स्टार्ट हुआ ईस्ट से और पहुंच गया वेस्ट अटलांटिक ओशियन तक 1892 में। अब यहाँ देखिए 80s में यहाँ आया और 92 आते आते जो है ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट की तरफ चला गया। लास्टली ये पहुंचा केप, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका का, वहां तक ये लगभग ये 5 साल में वहां पर पहुंचा था। और रास्ते में जहां जहां रिंडर पेस्ट क्रॉस किया, जहां जहां से गुजरा, वहां पर के लगभग 90% कैटल्स को इसने जो है सुला दिया, मार डाला। अब ये क्या हुआ कि जितने भी कैटल्स थे सब के सब जो है डिस्ट्रॉय हो गए। अफ्रीकन का जो लाइवलीहुड्स का सोर्स था वो समाप्त हो गया। प्लांटर्स, माइन ऑनर्स जो थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट था, वो अब जो है मोनोपोलाइज्ड करने लगी। उसने क्या किया कि जो बचे हुए कैटल रिसोर्सेस थे उनको भी जो है अपने कब्जे में ले लिया। वो चाहती थी कि यहाँ से सारे कैटल समाप्त हो जाए, जिससे लेबर मार्केट में लोग आए। अब धीरे धीरे जो है उनका पावर इसी वजह से बढ़ गया, और अफ्रीकन अब जब उनके पास कोई काम नहीं बचा तो वो पहुंच गए लेबर मार्केट में। कंट्रोल ओवर द स्केर्स रिसोर्सेस ऑफ कैटल इनेबल्ड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स टू कॉन्कर, और इसकी वजह से जो है बिल्कुल जहां जैसे जैसे रिसोर्सेस घटने लगे कैटल्स के, वैसे वैसे जो है यूरोपियन जो कॉलोनाइजर थे उनको जो है जीत मिलने लगी, और लास्टली जो है अफ्रीका सबड्यूड हो गया, एक गुलाम कंट्री में कन्वर्ट हो गया, एक कॉलोनी में कन्वर्ट हो गया। ये तो एक कहानी है मात्र अफ्रीका की। इसी तरह के सिमिलर स्टोरीज जो है हमें बहुत जगह से दिख जाएंगे, जिसमें आपको दिख जाएगा कि वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट कैसे जो है वेस्टर्न मतलब यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स को अपने कब्जे में लिया। नाउ थैंक यू।